हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक मणि का प्रथमो भाग का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है तर्वे नमोस्तु। तर्वे यानी वृक्ष को, पेड़ को। नमोस्तु इसका संधि विच्छेद कर लें। नमः प्लस अस्तु। नमः का अर्थ नमन, अस्तु का अर्थ है। कहता है कि वृक्ष को नमन है, नमस्कार है, या वृक्ष को प्रणाम। इसके बाद आप चित्र के नीचे एक पंक्ति देख पा रहे होंगे। लिखा है छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। ये वृक्षों के बारे में ही लिखा है। छायामन्यस्य, छायामन्यस्य का संधि विच्छेद करेंगे। छायाम प्लस अन्यस्य। छायाम यानी छाया, अन्यस्य दूसरों के लिए, कुर्वन्ति करते हैं, तिष्ठन्ति रहते हैं, स्वयं आतपे इसका विच्छेद करेंगे। स्वयं प्लस आतपे, स्वयं यानी खुद, आतपे का अर्थ धूप में। कहता है कि ये वृक्ष स्वयं धूप में रहते हैं और दूसरों के लिए छाया करते हैं। तो अब देखिए, पाठ की शुरुआत संवाद के माध्यम से होती है। कहता है विद्यालय वृक्षारोपण उत्सव है, यानी विद्यालय में वृक्षारोपण उत्सव है। प्रत्युषः अर्णव त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपितुम आनीतवान। प्रत्युषः यानी प्रत्युष कहता है अर्णव, हे अर्णव, त्वम यानी तुम, अद्य आज, कम वृक्षम कौन सा वृक्ष, आरोपितुम लगाने के लिए, आनीतवान लाए हो। प्रत्युष कहता है हे अर्णव, आज तुम कौन सा पेड़ लगाने के लिए लाए हो, कौन सा वृक्ष लगाने के लिए लाए हो। अर्णव, अर्णव कहता है मया तु आम्र वृक्षस्य पादपः आनीतः। मया तु, मया यानी मेरे द्वारा, तू का अर्थ तो, आम्र वृक्ष से यानी आम वृक्ष का, पादपः यानी पौधा, आनीतः लाया गया है। कहता है कि मेरे द्वारा तो आम का पौधा लाया गया है, यानी मैं तो आम का पौधा लाया हूँ। सौरभ है, सौरभ कहता है अहम तो अर्जुन वृक्ष से पादपम आनीतवान। अहम तू, अहम यानी मैं, तू का अर्थ तो, अर्जुन वृक्ष से यानी अर्जुन वृक्ष का, पादपम पौधा, आनीतवान लाया हूँ। कहता है कि मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लाया हूँ। ऋषभ है, ऋषभ कहता है मया तू हरि श्रृंगारः आनीतः है। मया यानी मेरे द्वारा, तू का अर्थ तो, हरि श्रृंगार है यानी हरि श्रृंगार का पौधा, आनीतः है लाया गया है। कहता है कि मेरे द्वारा तो हरि श्रृंगार का पौधा लाया गया है। आचार्य है छात्रः धन्यः ननु यूयं यत् वृक्षान् प्रति एवं समादर भावं धारयत्। आचार्य कहते हैं छात्रः यानी हे छात्रों, धन्यः धन्य हो, ननु निश्चित रूप से, यूयम तुम सब, यत कि, वृक्षान प्रति यानी वृक्षों के प्रति, पौधों के प्रति, एवं यानी ऐसा, समादर भावम यानी आदर का भाव, धार्यथ धारण करते हो या रखते हो। अब आचार्य कहते हैं कि हे छात्रों, तुम सब निश्चित रूप से धन्य हो जो वृक्षों के प्रति ऐसा आदर का भाव रखते हो। प्रत्युष है आचार्य ऐसा भवतामेव प्रेरणा। प्रत्युष कहता है आचार्य हे गुरुजी, ऐसा यह भवतामेव इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। भवताम प्लस एव, भवताम यानी आपकी, एव का अर्थ ही, प्रेरणा यानी प्रेरणा है। कहता है कि हे गुरुजी, यह तो आपकी ही प्रेरणा है। अर्णव है आचार्यवर उत्सवे केसाम पद्यानाम गायनम करणीयम। अर्णव कहता है आचार्यवर हे गुरुजी, उत्सवे यानी उत्सव में, केसाम कौन से, पद्यानाम पद्यों का अर्थात श्लोकों का, गायनम गायन, करणीयम करना है। अर्णव कहता है कि हे गुरुजी, इस उत्सव में कौन से श्लोकों का गायन करना है। आचार्य है मणिका पुस्तके यानी पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि तेसामेव सस्वरम पाठम करिष्यामः है। आचार्य कहते हैं मणिका पुस्तके यानी मणिका पुस्तक में, यानी पद्यानि जो पद्य या जो श्लोक, सप्तमे पाठे 7वें पाठ में, दत्तानि दिए हैं, तेसामेव, तेसामेव का संधि विच्छेद करेंगे। तेसाम प्लस एव यानी उनका, एव का अर्थ ही, सस्वरम पाठम सस्वर पाठ करिष्यामः करेंगे। कहते हैं कि मणिका पुस्तक के 7वें पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उनका ही सस्वर पाठ करेंगे। छात्रः, छात्र कहते हैं आम आम, हाँ हाँ, पठामः गायामः वृक्षान् प्रति कृतज्ञतां च अनुभवामः। पठामः यानी पढ़ते हैं, गायामः गाते हैं, वृक्षान् प्रति यानी वृक्षों के प्रति, कृतज्ञताम च
अनुभवामः है। कृतज्ञता का अनुभवामः यानी अनुभव करते हैं। चय का अर्थ है और, चय का अर्थ लेंगे वृक्षान शब्द से पहले। कहता है कि हाँ हाँ पढ़ते हैं, गाते हैं और वृक्षों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। अब देखिए पहले श्लोक में क्या दिया है। कहता है छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा एव। छायाम अन्यस्य, इसका विच्छेद करेंगे, छायाम प्लस अन्यस्य। छायाम यानी छाया, अन्य से दूसरों के लिए, कुर्वन्ति करते हैं। कहता है कि ये वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, तिष्ठन्ति यानी रहते हैं, स्वयं आतपे का विच्छेद करेंगे, स्वयं प्लस आतपे, स्वयं यानी खुद, आतपे का अर्थ है धूप में, खुद धूप में रहते हैं। फलान्यपि प्रार्थाय, फलान्यपि इसका विच्छेद करेंगे, फलानी प्लस अपि, फलानी यानी फल, अपि का अर्थ है भी, प्रार्थाय दूसरों के लिए होते हैं। वृक्षः वृक्ष, सत्पुरुषा इव, सत्पुरुषा इव, सत्पुरुषा का अर्थ है सज्जन लोग, इव का अर्थ है की तरह होते हैं। कहता है कि इन वृक्षों के फल दूसरों के लिए होते हैं और ये वृक्ष सज्जन लोगों की तरह होते हैं। जैसे सज्जन लोग हमेशा दूसरों के लिए कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अब दूसरा श्लोक देखिए। कहता है अहो एसाम वरम जन्म सर्व प्राणियोपजीवनम धन्या महिरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। अहो, अहो का अर्थ अरे, एसाम इनका, वरम श्रेष्ठ है, जन्म यानी जन्म, सर्व प्राणी उपजीवनम इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, सर्व प्राणी प्लस उपजीवनम। सर्व प्राणी का अर्थ है सभी प्राणियों को, उपजीवनम का अर्थ है आश्रय देने वाला, शरण देने वाला। कहता है कि अरे इन वृक्षों का सभी प्राणियों को शरण देने वाला, सभी प्राणियों को या सभी जीव जंतुओं को आश्रय देने वाला यह जन्म श्रेष्ठ है। आगे कहता है धन्या महिरुहा, धन्य यानी धन्य है, महिरुहा ये वृक्ष, ये भ्यो जिनसे निराशा यान्ति, निराशा का अर्थ है निराश होकर, यान्ति का अर्थ जाते हैं। इससे आगे एक शब्द आया है नार्थिन है, इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ से दो शब्द निकलेंगे, न प्लस अर्थिन है। अर्थिन का अर्थ होता है याचक लोग, न का अर्थ है नहीं, न का अर्थ लेना है यान्ति के साथ में, यान्ति का अर्थ होता है जाते हैं, न यान्ति का अर्थ हो जाएगा नहीं जाते हैं। कहता है कि ये वृक्ष धन्य है क्योंकि इनसे मांगने वाले याचक लोग कभी भी निराश होकर नहीं जाते हैं, क्योंकि इन वृक्षों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, तो मांगने वाले लोग, याचक लोग इनसे कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। अब श्लोक नंबर 3 देखें। कहता है पत्र पुष्प फलच्छाया मूल वल्कल दारु भी गंध निर्यास भस्मास्ति तोकमयी कामान वितनवते। पत्र यानी पत्ते, पुष्प यानी फूल, फलच्छाया, फलम प्लस छाया इस तरीके से विच्छेद करेंगे, फलम यानी फल, छाया, मूल, मूल का अर्थ होता है जड़, वल्कल, वल्कल का अर्थ है छाल यानी पेड़ों का छिलका, दारू भी ही यानी लकड़ियों से, गंध, गंध का अर्थ है सुगंध यानी खुशबू, निर्यास, निर्यास का अर्थ है पेड़ का रस, भस्मास्ति तोकमयी ही, भस्मास्ति का संधि विच्छेद करेंगे, भस्म प्लस अस्थि, भस्म का अर्थ है राख, अस्थि, अस्थि यानी लकड़ी का भीतरी भाग, तोकमयी ही, तोकमयी का अर्थ है त्वचा आदि के द्वारा, कामान वितनवते इसका विच्छेद कर लेंगे, कामान प्लस वितनवते, कामान का अर्थ है अनेक इच्छाओं को, वितनवते पूरा करते हैं। कहता है कि पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, सुगंध, रस, भस्म, अस्थि यानी लकड़ी का भीतरी भाग, त्वचा आदि के द्वारा ये पेड़ हमारी अनेक इच्छाओं को पूरा करते हैं। अब श्लोक नंबर 4 देखें। कहता है आम्र यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्प सौरभ फल परचुरा ये हंत संप्रति तथापि जनानाम छायैव दलस्यस्ति तापम। कहता है आम्र यानी हे आम के वृक्ष, आम्र वृक्ष, यद्यपि गता, गता का अर्थ है चले गए हैं, दिवसास्ते इसका विच्छेद करेंगे, दिवसाह प्लस ते, दिवसाह यानी दिन, ते का अर्थ है तुम्हारे। कहता है कि हे आम्र वृक्ष यद्यपि तुम्हारे वे दिन चले गए हैं। कौन से दिन चले गए हैं? आगे कहता है पुष्प सौरभ फल परचूरा ये का अर्थ है जब पुष्प सौरभ, पुष्प यानी फूलों की, सौरभ का अर्थ सुगंध से महकते थे, फल परचूरा
यानी फलों से लदे रहते थे। कहता है कि हे आम्र वृक्ष, तुम्हारे वे दिन चले गए हैं जब तुम आम्र मंजरी से यानी फूलों की महक से, फूलों की सुगंध से महकते थे और बहुत सारे आम तुम्हारे ऊपर लदे रहते थे, बहुत सारे फल तुम्हारे ऊपर लदे रहते थे। कहता है हंत संप्रति तथापि जनानाम छायैव दलस्यस्ति तापम। हंत यानी अरे, संप्रति, संप्रति का अर्थ है अब, आजकल, तथापि फिर भी, जनानाम यानी लोगों को, छायैव इसका संधि विच्छेद करेंगे, छाया प्लस एव, छाया यानी छाया से, एव का अर्थ है ही, दलस्य अस्ति तापम तो इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, दलस्यसि प्लस अतितापम। अतितापम का अर्थ है अत्यधिक गर्मी से यानी तेज गर्मी से, दलस्यसि बचाते हो। कहता है कि हे आम्र वृक्ष, फिर भी आजकल तुम अपनी छाया से लोगों को तेज गर्मी से बचाते हो। हालांकि तुम्हारे वे दिन चले गए हैं जब तुम आम्र मंजरी की सुगंध से महकते थे यानी फूलों की सुगंध से महकते थे और बहुत सारे फल तुम्हारे ऊपर लदे रहते थे, फिर भी आजकल तुम अपनी छाया से लोगों को तेज गर्मी से बचाते हो, अर्थात तुम आज भी दूसरों का भला करते हो। अब श्लोक नंबर 5 देखिए। कहता है मूलम भुजंगैः शिखरम पल्वंगैः शाखा विहगैः कुसुमानि भृंगैः नास्तेव तच्चंदन पादपस्य यन्नाश्रितं सत्वभरैः समन्तात्। मूलम यानी मूल यानी जड़, भुजंगैः यानी सांपों से, शिखरम शिखर यानी चोटी, पल्वंगैः बंदरों से, शाखा यानी टहनियाँ, विहगैः पक्षियों से, कुसुमानि यानी फूल, भृंगैः भंवरों से युक्त होते हैं या भंवरों का आश्रय होता है। कहता है कि चंदन वृक्ष के पेड़, चंदन वृक्ष की जड़ में यानी उसका जो मूल भाग होता है उसमें सांपों का आश्रय होता है, शिखर पर चोटी पर बंदरों का आश्रय होता है, टहनियों पर पक्षियों का और फूलों पर भंवरों का आश्रय होता है। आगे कहता है नास्तेव, इसका विच्छेद करेंगे, न प्लस अस्ति प्लस एव, न यानी नहीं, अस्ति है, एव का अर्थ है ही, तत् चंदन पादपस्य इसका संधि विच्छेद करेंगे, तत् प्लस चंदन पादपस्य, तत् का अर्थ है वह, वह यानी भाग, अंगम। आगे कहता है चंदन पादपस्य यानी चंदन वृक्ष का। कहता है कि चंदन वृक्ष का वह अर्थात भाग ही नहीं है, यन्नाश्रितम सत्वभरैः, यन्नाश्रितम का संधि विच्छेद कर लेंगे, यत प्लस न प्लस आश्रितम, यत यानी जहाँ, न आश्रितम यानी आश्रय न हो, सत्वभरैः यानी जीव जंतुओं का, समन्तात चारों ओर। कहता है कि चंदन वृक्ष का ऐसा कोई भाग ही नहीं है जहाँ जीव जंतुओं का आश्रय न हो, क्योंकि उसकी जड़ में सांपों का आश्रय है, शिखर के ऊपर बंदरों का आश्रय है, टहनियों पर पक्षियों का आश्रय है और फूलों पर भंवरों का आश्रय है। तो चंदन वृक्ष का ऐसा कोई भाग ही नहीं है जहाँ जीव जंतुओं का आश्रय न हो। अब अगले श्लोक को देखिए जो नीम वृक्ष के बारे में है। कहता है निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाह हंत्री गायन्तु मूढ़मनुजास्तव दोष गाथाः तप्तास्ते एव तपनोपम पित्त तापैः गास्यन्ति मित्रवर तावक गीतकानि। कहता है हे नींब यानी हे नीम के वृक्ष, त्वदीय कटुता, त्वदीय यानी तुम्हारी, कटुता यानी कड़वाहट, यदि दाह हंत्री यानी जलन को शांत करने वाली है। हे नीम के वृक्ष, यदि तुम्हारी कड़वाहट, तुम्हारी कटुता जलन को शांत करने वाली है, गायन्तु मूढ़मनुजास्तव दोष गाथाः, मूढ़मनुजास्तव का संधि विच्छेद कर लेंगे, मूढ़मनुजाः प्लस तव, मूढ़मनुजा का अर्थ है मूर्ख लोग, तव तुम्हारी, दोष गाथा गायन्तु, दोष गाथा का अर्थ है दोष गाथा यानी बुराई, गायन्तु गाते हैं। कहता है कि हे नीम के वृक्ष, यदि तुम्हारी कटुता जलन को शांत करने वाली है और जो मूर्ख लोग हैं वे तुम्हारी बुराई करते हैं। आगे कहता है तप्तास्ते एव तपनोपम पित्त तापैः, तप्तास्ते, तप्तास्ते का संधि विच्छेद करेंगे, तप्ता प्लस ते, ते का अर्थ है वे, एव का अर्थ है ही, तप्ता का अर्थ है परेशान होंगे। तपनोपम पित्त तापैः, तपनोपम पित्त तापैः का संधि विच्छेद करेंगे, तपन प्लस ऊपम प्लस पित्त तापैः, तपन का अर्थ है
सूर्य के उपम समान, पित्त तापैहि यानी तपाने वाली पित्त की गर्मी से, गास्यन्ति यानी गाएंगे, मित्रवर हे मित्र, तावक गीतकानी, तावक का अर्थ तुम्हारे, गीतकानी का अर्थ है गीत। कहता है कि हे मित्र, सूर्य के समान भयंकर तपाने वाली पित्त की गर्मी से जब वे लोग परेशान होंगे तब वे तुम्हारे गीत गाएंगे। कहता है कि हे नीम के वृक्ष, तुम्हारी कड़वाहट जलन को शांत करने वाली है, फिर भी मूर्ख लोग तुम्हारी ही बुराई करते हैं। हे मित्र, जब वे लोग सूर्य के समान भयंकर तपाने वाली पित्त की गर्मी से परेशान होंगे और फिर जब वो तुम्हारी औषधि से ठीक होंगे तो तुम्हारे ही गीत गाएंगे। अब अगले श्लोक को देखिए। कहता है धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावली नाम, घरम व्यथाम वहति शीत भवाम रुजम च, यह सर्वम अर्पयति चान्य सुखस्य हेतु हो, तस्मै वदान्य गुरुवे तरवे नमोस्तु। धत्ते यानी धारण करता है, भरम भरम यानी भार को, बोझ को, कुसुम पत्र फलावली नाम, कुसुम यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फलावली नाम इसका संधि विच्छेद करेंगे, फल प्लस अवली नाम, फल यानी फल, अवली नाम का अर्थ है समूह के। कहता है कि जो फूल पत्ते फल आदि के समूह का भार धारण करता है, घरम व्यथाम यानी गर्मी के कष्ट को, वहती ढोता है या झेलता है या सहन करता है, शीत भवाम रुजम च, शीत भवाम का अर्थ है ठंड से होने वाले, रुजम यानी पीड़ा को, च का अर्थ है और। कहता है कि जो गर्मी के कष्ट को और ठंड से होने वाली पीड़ा को सहन करता है या झेलता है, यह जो सर्वम अर्पयति, सर्वम प्लस अर्पयति इस तरीके से विच्छेद करेंगे, सर्वम यानी सब कुछ, अर्पयति अर्पित कर देता है, चान्य सुख से हेतु हो इसका संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, च प्लस अन्य प्लस सुख से, च यानी और, अन्य यानी दूसरे के, सुख से हेतु हो यानी सुख के लिए, तस्मई उन, वदान्य गुरुवे दानियों में श्रेष्ठ, तरवे वृक्ष को, नमोस्तु इसका विच्छेद करेंगे, नमः प्लस अस्तु, नमः यानी नमस्कार, अस्तु है। कहता है कि जो दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देता है, ऐसे श्रेष्ठ दानवीर वृक्ष को मेरा नमन है, नमस्कार है। यानी जो वृक्ष फूल पत्ते फल आदि के भार को धारण करता है, गर्मी सर्दी से होने वाले कष्ट को झेलता है, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देता है, ऐसे श्रेष्ठ दानवीर वृक्ष को मेरा नमस्कार है। और इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। तो चलिए अब अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 देखें। कहता है संस्कृत भाषा एक पदेन उत्तरम लिखत, संस्कृत भाषा में एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है सत्पुरुषः इव के सन्ति, यानी सज्जन लोगों की तरह है कौन है, तो उत्तर लिखेंगे वृक्षः। अगला है अर्थिनः केभ्यो निराशाः न यान्ति, यानी याचक लोग किनसे निराश होकर के नहीं जाते हैं, तो वृक्षों से निराश होकर नहीं जाते हैं, उत्तर लिखेंगे वृक्षेभ्यः। अगला प्रश्न है वृक्षः कस्य सुखस्य हेतोः सर्वम अर्पयति, यानी वृक्ष किसके सुख के लिए सब कुछ अर्पित कर देता है, तो दूसरों के सुख के लिए, उत्तर लिखेंगे अन्यस्य। अगला प्रश्न है आम्रः जनानाम अतितापम कया दलयति, कहता है कि आम का वृक्ष लोगों की अत्यधिक गर्मी को किसके द्वारा दूर करता है, तो उत्तर लिखेंगे छाया के द्वारा। तो कया ये तृतीय विभक्ति एक वचन में प्रश्न पूछा है, तृतीय एक वचन में ही उत्तर देंगे छायया। अगला है कस्य तरोह कटुता दाह हंत्री, यानी किस वृक्ष की कड़वाहट जलन को शांत करने वाली होती है, तो नीम वृक्ष की कड़वाहट जलन को शांत करने वाली होती है, तो उत्तर लिखेंगे निम्ब वृक्षस्य। अगला प्रश्न है चंदनस्य शाखाः कैरासिताः, यानी चंदन वृक्ष की शाखाओं पर किसके द्वारा आश्रय लिया जाता है, तो चंदन वृक्ष की शाखाओं पर पक्षियों के द्वारा आश्रय लिया जाता है, उत्तर लिखेंगे विहग्गैः। अगला प्रश्न है कस्य मूलम भुजंगैः आश्रितम, यानी किसकी जड़ में सांपों के द्वारा आश्रय लिया जाता है, तो चंदन वृक्ष की जड़ में सांपों के द्वारा आश्रय लिया जाता है, उत्तर लिखेंगे चंदन पादपस्य। अब प्रश्न नंबर 2 देखें। कहता है संस्कृत भाषा पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है वृक्षाः परेभ्यः किम कुर्वन्ति, वृक्ष दूसरों के लिए क्या करते हैं, तो वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं, उत्तर लिखेंगे वृक्षाः परेभ्यः छायाम कुर्वन्ति।
अगला प्रश्न है महीरुहा किमर्थम धन्यः, यानी वृक्ष किस लिए धनी है, धनवान है। क्योंकि वृक्षों के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, याचक लोग उनसे निराश होकर के नहीं जाते हैं, इसलिए उनको धन्य बताया है। तो उत्तर लिखेंगे महीरुहेभ्यः है अर्थिनः निराशा न यान्ति अतः ते धन्यः। अब अगला प्रश्न देखें, कहता है तर्वः कई साधने ही अपरेशाम कामान वितन्वते, यानी वृक्ष किन साधनों से दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो तीसरे श्लोक में आपने पढ़ा था पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी गंध निर्यास भस्मास्ति तोकमय ही अपरेशाम कामान वितन्वते, यानी फूल पत्ते छाया जड़ छाल लकड़ी सुगंध रस राख अस्थि यानी लकड़ी का भीतरी भाग त्वचा इत्यादि के द्वारा वृक्ष दूसरों की अनेक इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दारू भी ही गंध निर्यास भस्म अस्थि तोकमय ही तर्वः अपरेशाम कामान वितन्वते। अगला प्रश्न है चंदन पादपस्य विविधानि अंगानि कई ही आश्रितानि, यानी चंदन वृक्ष के विभिन्न अंगों पर किसके द्वारा आश्रय लिया जाता है। तो चंदन वृक्ष की जड़ में सांपों के द्वारा आश्रय लिया जाता है, चोटी पर शिखर पर बंदरों के द्वारा, टहनियों पर पक्षियों के द्वारा और फूलों पर भंवरों के द्वारा आश्रय लिया जाता है। तो आप उत्तर लिखेंगे चंदन पादपस्य मूलम भुजंगैः शिखरम पल्वंगैः शाखाः विहगैः कुसुमानि च भृंगैः आश्रितानि। अगला प्रश्न है मूढ़म नुजाः किम गायन्ति, यानी मूर्ख लोग क्या गाते हैं। तो मूर्ख लोग नीम वृक्ष की दोष गाथा गाते हैं, यानी उसकी बुराई करते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे मूढ़म नुजाः निम्ब वृक्षस्य दोष गाथा गायन्ति। अगला प्रश्न है वृक्ष है अन्य सुखस्य हेतुः किम धत्ते, यानी वृक्ष दूसरों के सुख के लिए क्या धारण करते हैं या क्या ढोते हैं। तो वृक्ष दूसरों के सुख के लिए फूल पत्ते फल आदि के समूह के भार को धारण करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे वृक्ष है अन्य सुखस्य हेतुः कुसुम पत्र फलावली नाम भरम धत्ते। अगला प्रश्न है स्थूल पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम करोति, यानी स्थूल पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। पहला वाक्य दिया है वृक्षाणाम फलानि अपि प्रार्थाय भवन्ति, वृक्षों के फल भी प्रार्थ के लिए होते हैं, इसमें स्थूल पद है प्रार्थाय। तो जब आप प्रश्न का निर्माण करेंगे तो प्रश्न बनेगा कि वृक्षों के फल किसके लिए होते हैं। तो इसके लिए शब्द आ जाएगा कस्मै। वैसे भी आप देखेंगे प्रार्थ पुल्लिंग शब्द है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन है इसमें। तो किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे, चतुर्थी एक वचन में शब्द बनेगा कस्मै। तो प्रार्थाय शब्द कस्मै से रिप्लेस हो जाएगा और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा वृक्षाणाम फलानि अपि कस्मै भवन्ति। अगला है तर्वः स्व विभूति भी ही सर्वेषां कामान पूरयन्ति, यानी वृक्ष अपनी विभूतियों से यानी अपने साधन सामग्री के द्वारा सभी की कामनाओं को पूरा करते हैं। तो ये सर्वेषां स्थूल पद है इसमें, और सर्वेषां लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ऐसा रूप बनता है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे, षष्ठी बहुवचन में बनेगा शब्द केसाम। तो सर्वेषां शब्द रिप्लेस हो जाएगा केसाम से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा तर्वः स्व विभूति भी ही केसाम कामान पूरयन्ति, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है चंदन पादपः समन्तात् सत्वैः आश्रितः वर्तते, यानी चंदन वृक्ष पर चारों ओर जीव जंतुओं का आश्रय होता है। इसमें स्थूल पद दिया है सत्वैः, सत्वैः लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में ऐसा रूप बनता है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखिए, तृतीय बहुवचन में शब्द बनेगा कैः। तो ये सत्वैः शब्द रिप्लेस हो जाएगा कैः से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से करेंगे चंदन पादपः समन्तात् कैः आश्रितः वर्तते। अगला है वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, वृक्ष स्वयं धूप में रहते हैं। तो इसमें आतपे स्थूल पद दिया है और ये जगह की बात हो रही है। तो जगह के लिए हम प्रश्नवाचक शब्द कुत्र का प्रयोग करते हैं। तो आतपे को डायरेक्ट आप कुत्र से रिप्लेस कर देंगे और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी वृक्ष स्वयं कहाँ रहते हैं। अगला है चंदनस्य मूलम भुजंगैः आश्रितम, यानी चंदन वृक्ष की जड़ में सांपों के द्वारा आश्रय लिया जाता है। तो ये भुजंगैः लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है, तृतीय बहुवचन में ऐसा रूप बनता है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे, तृतीय बहुवचन में शब्द बनेगा कैः। तो ये भुजंगैः शब्द रिप्लेस हो जाएगा कैः से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा चंदनस्य मूलम कैः आश्रितम। अगला है तर्वे नमः अस्तु, यानी वृक्ष को नमस्कार है।
या नमन है। इसमें तरवे स्थूल पद दिया है। तरवे शब्द लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति इसलिए आई है क्योंकि नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसमें चतुर्थी एक वचन है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखें। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में शब्द बनता है कस्मई, तो तरवे शब्द रिप्लेस हो जाएगा कस्मई से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से होगा कस्मई नमः अस्तु, यानी किसको नमस्कार है। अगला है महीरुहेभ्य है, अर्थहीन है निराशा न यान्ति, यानी वृक्षों से याचक लोग निराश होकर नहीं जाते हैं। तो इसमें अर्थहीन है स्थूल पद दिया है जो कि लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में शब्द बनता है के, तो अर्थहीन शब्द रिप्लेस हो जाएगा के से और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा महीरुहेभ्य है के निराशा न यान्ति, यानी वृक्षों से कौन निराश होकर नहीं जाते हैं, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला प्रश्न नंबर 4 देखें। कहता है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला है धन्या महीरुहा येभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? तो इसमें कर्ता पद है अर्थहीनः। नार्थिनः का विच्छेद करेंगे तो न प्लस अर्थहीनः होगा। न का अर्थ आप लेते हैं यान्ति के साथ में, तो अर्थहीनः है, यानी याचक लोग वृक्षों से निराश होकर के नहीं जाते हैं और वृक्ष धन्य हैं, तो इसमें याचक ये कर्ता पद है। अगला है गायन्तु मूढ़म्नु जास्तव दोष गाथा, यानी मूर्ख लोग तुम्हारी बुराई करते हैं या दोष गाथा गाते हैं। अस्मिन् वाक्ये मूढ़म्नु जाहा इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में ये जो मूर्ख यानी मूढ़म्नु जाहा ये जो कर्ता पद है इसका क्रियापद क्या है? तो इसका क्रिया है गायन्तु। अगला है निम्ब तोद्य कटुता यदि दाहंत्री, हे नीम के वृक्ष तुम्हारी कड़वाहट यदि जलन को शांत करने वाली है। अस्मिन् वाक्य मधुरता इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, कहता है इस वाक्य में मधुरता इस पद का विलोम पद क्या प्रयोग किया गया है? तो इसका विलोम पद है कटुता। अगला है अहो एसाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम, कहता है कि अरे तुम्हारा यह सभी प्राणियों को शरण देने वाला जन्म श्रेष्ठ है। अस्मिन् वाक्ये वरम इति पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम अस्ति, कहता है कि इस वाक्य में वरम यानी श्रेष्ठ इस पद का विशेष्य पद क्या प्रयोग किया गया है? तो ये वरम जो शब्द है ये विशेषता बता रहा है जन्म की, तो इसका विशेष्य पद हो गया जन्म। अगला है पाठात याचका है इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत है, पाठ से याचक यानी मांगने वाला इस अर्थ वाला पर्यायवाची पद चुन करके लिखें। तो याचका का पर्यायवाची पद प्रयोग किया गया है पाठ में अर्थहीन है, तो उत्तर हो जाएगा अर्थहीन है। अब अगला प्रश्न देखें। कहता है समुचितान विप्रयान चित्वा लिखत, यानी उचित विप्रय यानी विलोम पद चुन करके लिखें। जैसे पहला है कटुता, तो इसका विलोम पद हो जाएगा मधुरता। अगला है दोष गाथा यानी बुराई, तो इसका विलोम पद हो जाएगा गुणगाथा। अगला है जन्म, तो इसका विलोम पद होगा मरणम। आतप है, आतप का अर्थ है धूप, तो इसका विलोम पद होगा छाया। नेक्स्ट है निराशा, तो इसका विलोम पद हो जाएगा आशा। अब प्रश्न नंबर 6 देखें। कहता है कोष्ठकात शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत, कोष्ठक से शुद्ध अर्थ चुन करके लिखें। जैसे पहला है घर्म है, घर्म का अर्थ होता है घाम यानी गर्मी, तो इसका शुद्ध अर्थ वाला शब्द दिया है आतप है। अगला है दारू भी ही यानी लकड़ियों से, तो इसका हो जाएगा काष्ठ ही। महीरुहा, महीरुहा का अर्थ है वृक्ष, तो इसका कोष्टक में शब्द दिया है वृक्षः। अगला है समन्तात यानी चारों ओर, तो इसके लिए शब्द आया है सर्वतः। अगला है पलवंगे ही यानी बंदरों के द्वारा, तो इसके लिए शब्द आया है वानरई ही। अब प्रश्न नंबर 7 देखें। इसके 2 भाग दिए हैं। पहले भाग में कहता है अधोलिखितस्य श्लोकस्य समुचितम शीर्षकम चिनोत, नीचे लिखे गए श्लोक के लिए उचित शीर्षक चुने। तो श्लोक दिया है मूलम भुजंगैः शिखरम पलवंगैः शाखा विहग्गैः कुसुमानि भृंगैः नास्तेव तत् चंदन पादपस्य यन्नाश्रितम सतो भरैः समन्तात, यानी चंदन के पेड़ की जड़ सांपों से, शिखर बंदरों से, टहनियाँ पक्षियों से, फूल भंवरों से युक्त होते हैं। चंदन के पेड़ का ऐसा कोई भी भाग नहीं है जहाँ जीव जंतुओं का आश्रय ना हो। तो इसके लिए विकल्प है हमारे पास, आश्रयदाता चंदन पादप है, विषाक्त है चंदन वृक्ष है,
सुरभीता है चंदन वृक्ष है, विषाक्ता है यानी जहरीला चंदन वृक्ष, तो ऐसे तो इसमें कोई बात नहीं हुई है। सुरभीता चंदन वृक्ष है यानी सुगंधित चंदन का वृक्ष, तो सुगंध से संबंधित भी श्लोक में कोई बात नहीं हुई है, तो इसके लिए उचित शीर्षक होगा आश्रयदाता चंदन पाद। इसी के दूसरे भाग में कहता है कैहि किम आश्रितम इति विचारे समुचित मेलनम कुरुत, यानी किसके द्वारा क्या आश्रय लिया जाता है इस पर विचार करके उचित मेल करें। जैसे पहला है भुजंगे ही यानी सांपों के द्वारा, तो सांप जड़ में रहते हैं तो इसका मेल हो जाएगा मूलम के साथ। अगला है पलवंगे ही यानी बंदरों के द्वारा, तो बंदर चंदन वृक्ष की चोटी पर रहते हैं, शिखर पर रहते हैं, तो शिखरम के साथ मेल होगा। अगला है विहग्गे ही यानी पक्षियों के द्वारा, तो इसका मेल होगा शाखा से यानी टहनियों पर रहते हैं। और अगला है भृंगे ही यानी भंवरे, तो भंवरे फूलों पर रहते हैं, कुसुमानी के साथ इसका उचित मेल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, कहता है कथनम आधृते वृक्ष से नाम लिखत, कथन के आधार पर वृक्ष का नाम लिखें। जैसे अहम छाया रहित है सन्नपि मधुर फलै ही सर्वान तर्पयामि, कहता है कि मैं छाया से रहित हूँ फिर भी अपने मीठे फलों से सभी को खुश करता हूँ, तो ये होता है खजूर वृक्ष, तो खजूर वृक्ष लिखा है। अगला है मम कटुता दा हंत्री परम पित्त तापान दूरी करोमी, कहता है कि मेरी कड़वाहट जलन को शांत करने वाली है और मैं पित्त की गर्मी को भी दूर करता हूँ, तो ये होता है नीम का वृक्ष, तो लिखेंगे निम्ब वृक्ष है। अगला है वसंत प्राप्ते पुष्प सौरभ फल परचूरा में शाखा संति, यानी वसंत का समय आने पर मेरी शाखाएं फूलों सुगंध और फलों से भरी हुई होती हैं, तो ये होता है आम का वृक्ष, तो लिखेंगे आम्र वृक्ष है। अगला है मम मूले भुजंगा संति तथापि परतापम नास्यामि, मेरी जड़ में सांप हैं फिर भी मैं लोगों की गर्मी को दूर करता हूँ, तो ये होता है चंदन का वृक्ष, तो लिखेंगे चंदन वृक्ष है। अब प्रश्न नंबर 9 देखें, इसके दो भाग हैं। पहले भाग में कहता है अधोलिखिता नाम पंक्ति नाम अन्वयम कृत, यानी नीचे लिखी गई पंक्तियों का अन्वय करें। जैसे पहले पंक्ति है गायन्तु मूढ़म नु जास्तव दोष गाथा, तो इसका अन्वय हो जाएगा मूढ़म नुजाह तव दोष गाथा गायन्ति। अगला है यह है सर्वम अर्प्यति चाने सुखस्य हेतु हो, तो इसका अन्वय करेंगे यह है अन्य सुखस्य हेतु हो च सर्वम अर्प्यति। अगला है नास्तेव तच्चंदन पाद पस्य यन्नाश्रितम सत्व भरै ही समन्तात, तो इसका अन्वय करेंगे चंदन पाद पस्य तत् न एव अस्ति यत् समन्तात सत्व भरै ही न आश्रितम। अब इसका दूसरा भाग देखिए, कहता है अधोलिखितस्य अन्वयम पूर्तिम उचित अव्यय पदै ही कुरुत, कहता है कि नीचे लिखे गए अन्वय को उचित अव्यय पदों से पूरा करें। जैसे पहला दिया इसने आम्र डैश ते दिवसाः गताः ये पुष्प सौरभ फल परचूराः भवन्ति स्म हंत डैश संप्रति छायया डैश जनानाम अतितापम दलयसि, तो पहले वाले रिक्त स्थान में आएगा यद्यपि, यानी आम्र यद्यपि ते दिवसाः गताः, हे आम के वृक्ष यद्यपि वे दिन चले गए हैं, ये पुष्प सौरभ फल परचूरा भवन्ति स्म, यानी जब तुम फूलों से सुगंध से और फलों से लदे रहते थे। हंत डैश संप्रति छाया, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा तथापि, तो कहता है कि अरे फिर भी अब तुम छाया से, आगे कहता है डैश जनानाम अतितापम दलयसि, तो यह रिक्त स्थान में आएगा एव का अर्थ ही, यानी छाया से ही लोगों की गर्मी को दूर करते हो या उनको अत्यधिक गर्मी से बचाते हो। अगला है अस्मिन अन्वे क्रियापदानि रिक्त स्थानी संति तानि तत्र लिखत, यानी इस अन्वय में क्रियापदों के स्थान पर रिक्त स्थान है, उन्हें वहाँ पर लिखें। तो दिया है यह वृक्ष है कुसुम पत्र फलावली नाम भरम डैश, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा धत्ते, यानी जो फूल पत्ते फल आदि के भार को धारण करते हैं। आगे कहता है घरम वैथाम डैश शीत भवाम रूजम च यह, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा वहती, यानी जो गर्मी की पीड़ा को और सर्दी की पीड़ा को ढोते हैं या झेलते हैं, सहन करते हैं। आगे कहता है अन्य से सुख से हेतु हो च सर्वम डैश, तो यह रिक्त स्थान में आएगा अर्प्यति, यानी जो दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं। आगे कहता है तस्मै वदान्य गुरुवे तरवे नमः डैश, तो ये नमोस्तु शब्द था, यहाँ पर अस्तु आएगा रिक्त स्थान में, इसका विच्छेद कर दिया है नमः अस्तु।
कहता है कि उन दानवीरों में श्रेष्ठ वृक्षों को मेरा नमन है, नमस्कार है। और इसी के साथ पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। अगर किसी विद्यार्थी को पाठ से संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।